लॉयड 0.8 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी आपको खरीदना चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लॉयड 0.8 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। चलो डायरेक्टली रिव्यू शुरू कर देते हैं। ओके, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह में मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली इसे बाई कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ नोटिस कर आप कीजिए, 1K प्लस बॉट इन दिस मंथ, मतलब पिछले मंथ 1000 से भी ज़्यादा यूनिट इसका सोल्ड हुआ है सिर्फ अमेजन में। फ्लिपकार्ट का तो अलग है। तो ये तो पॉपुलर इन्वर्टर एसी है, ये तो मैं कह सकता हूँ। अब देखो इसका जो प्राइस है ना, थोड़ा नॉर्मल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये है 0.8 टन एसी है, उसके साथ ये 3 स्टार एसी है, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा तो कम है। पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका रूम छोटा हुआ तभी आप लीजिए 0.8 टन एसी। अगर रूम बड़ा हुआ तो मैं बोलूँगा 1 टन या 1.5 टन एसी के साथ जाइए, क्योंकि 0.8 टन के एसी उतना ठंडा नहीं कर पाता, मतलब ठंडा करने में बहुत टाइम ले लेगा अगर बड़ा रूम हो। आप कितना बड़ा रूम हो आगे मैं वीडियो में बताता हूँ, पूरा कितना स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए एसी के लिए वो मैं बताना चला। चलो देखो, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये है इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉर्मल एसी का एनर्जी सेविंग गाइड है। ये इसका लिंक मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका रूम 0 से 100 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप 0.8 टन का एसी ले सकते हैं। अगर आपका रूम 100 से 150 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1 टन एसी, 150 टू 200 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1.5 टन एसी, 200 टू 250 स्क्वायर फीट देन 1.5 टन टू 2 टन का एसी सफिशिएंट है। ठीक है, देखो उसके साथ कितना बिजली सेव होगा वो तो मैं बाद में आ रहा हूँ इन्वर्टर एसी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा एसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसी नॉर्मल सब एसी की तरह ही होता है। ये और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एसी है ना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नॉर्मल एसी में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आउटडोर जो यूनिट होता है, जो बाहर का जो यूनिट होता है, वो थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। पर ये इसमें थोड़ा छोटा सा आपको यूनिट देखने को मिलेगा और बहुत ही पतला सा यूनिट, क्योंकि 0.8 टन के एसी उतना इसमें कैपेसिटी नहीं है ठंडा करने का रूम। अगर बड़ा रूम हुआ तो मत लीजिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब तो मिल जाता है। उसके बाद ठंडा नॉर्मली कर देगा, ऐसा नहीं कि ठंडा नहीं कर पाएगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो है इसका 3 स्टार एसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये रहा 3 स्टार, जिसके वजह से एनर्जी तो आपका कंज्यूम होगा, मतलब बिजली तो आपका लेगा। पर सिंस इन्वर्टर एसी है तो जितना लेना चाहिए था उससे तो थोड़ा कम लेगा। अब कितना कम लेगा मैं वीडियो में बताऊंगा, रुकिए सब बताऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एसी खरीद रहे हैं, प्लीज़ 24 डिग्री के नीचे एसी को मत चलाइए। 24 डिग्री में कीजिए या 16 डिग्री को एसी को कीजिए, दोनों एक ही स्पीड में आपका रूम ठंडा करेगा। ऐसा नहीं कि आप 16 डिग्री कर दे रहे तो एसी बहुत जल्दी ठंडा कर देगा रूम को, ऐसा एकदम ही नहीं है। आप 16 डिग्री में कीजिए या 24 डिग्री सेल्सियस में कीजिए, दोनों एक ही स्पीड से आपका रूम ठंडा हो जाएगा। पहले 24 डिग्री में आएगा, उसके बाद वो 16 डिग्री में जाएगा। तो ये तो होना ही था नॉर्मली। ओके, ये देखो एसी में बहुत यहाँ पर नॉर्मली 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड ये सब वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। टर्बो कूल मिल जाता है, पर टर्बो कूल कभी मत ऑन कीजिए। टर्बो कूल ऑन करेंगे तो एसी में बिजली बहुत जल्दी कंज्यूम होगा, आपका बिजली का बिल बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, टर्बो कूलिंग आई डोंट रिकमेंड। नॉर्मल मोड में आप ठंडा करने दीजिए ना, हो सकता है लग जाएगा 30 मिनट 1 घंटा लग जाएगा ठंडा करने में, पर थोड़ा वेट कर लीजिए। आपको बिजली का बिल ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 1 महीना 2 महीने या 3 महीने बाद आपका बिजली का बिल कम आएगा, सेव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 स्टार एसी है, उसके साथ इन्वर्टर एसी है, तो बिजली का बिल थोड़ा तो कम आना चाहिए सिंस से इन्वर्टर एसी है। अगर आप ये सब इन्वर्टर एसी छोड़कर अगर आप नॉर्मल एसी में जाते थे, मतलब 3 स्टार वाला नॉर्मल एसी, तो भाई बिजली का बिल मत सोचिए भाई, कितना बिजली का बिल आएगा आप सोच सकते हो, बहुत ही आएगा। तो ये सब यहाँ पर बताया गया, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता दिया हूँ क्या क्या होना चाहिए। ये सब तो आपको नॉर्मली सब एसी में कॉमन ही मिल जाता है। तो अगर मैं एसी का कुछ इमेज दिखाऊँ तो एसी देखो, मैंने जैसे कहा छोटा एसी मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा ही एसी थोड़ा सा तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 0.8 टन के एसी छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसके नीचे तो और भी भाई और छोटा आ जाता है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ 0.8 टन मत लीजिए, 1 टन के एसी लीजिए, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। जैसे मैंने बता रहा था, देख सकते हैं एल्यूमिनियम यूनिट थोड़ा मतलब प्रॉब्लम छोटा है ऑब्वियसली, तो आप रिव्यू ऐसे करके देख सकते हैं। पॉजिटिव रिव्यू भी है, नेगेटिव रिव्यू भी है। सब प्रोडक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव दो ही होता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नेगेटिव रिव्यू एक जन बंदे ने दिया है नेगेटिव रिव्यू, उसका मतलब पूरा प्रोडक्ट ही खराब है, एकदम ही नहीं। प्रोडक्ट अच्छा होता है, वारंटी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, पर ध्यान से। और ये हैवेल्स का ब्रांड है बाय द वे, लॉयल जिनको नहीं पता, हैवेल्स का ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, इंडियन कंपनी है आफ्टर ऑल, अच्छा एसी बेसी सब बनाता है। ठीक है,
ओवरऑल तो एसी ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी कितना सेव होगा। देखिए, अगर आप नॉर्मली 1.5 टन के एसी लेते हैं नॉर्मल एसी, तो उसमें 1.5 टू 1.8 यूनिट पर आवर कंज्यूम करता है। पर अगर आप उससे जगह पर इन्वर्टर एसी लेते हैं तो 1 यूनिट सिर्फ कंज्यूम करेगा, 1 से 1.2 यूनिट के बीच में। मतलब ऑलमोस्ट आपका सेविंग हुआ 4 टू 6, 0.4 टू 0.6 यूनिट पर आवर का सेविंग हुआ, जो कि बढ़िया है। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ 1.5 टन, ये मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम। ये तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कम आपका बिलिंग आएगा ओवरऑल, ठीक है। देखिए, अगर आप नॉर्मली 8 घंटे के लिए एसी चलाते हैं तभी आपके लिए सेविंग होगा। अगर 8 घंटे से नीचे या 3 घंटे 2-4 घंटे दिन का एसी चलाते हैं तो आपके लिए उतना सेविंग्स मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड कोई मैटर नहीं करता आप इन्वर्टर एसी लेते हैं या नॉर्मल एसी लेते हैं, कोई उतना डिफरेंस नहीं आएगा। पर अगर आप 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा एसी चलाते हैं तब आपका मैटर करेगा, कि तब आपको लगेगा हाँ बिजली का बिल अब कम आया। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप एसी चला दिए उतना कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा एसी चलाना है दिन का तो आप कोई भी एसी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिजली का बिल वैसे भी कुछ नहीं आएगा। पर अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तब आपका बिजली का बिल कम आएगा, ठीक है। तो ये एसी खरीद सकते हैं, बढ़िया है ओवरऑल एसी। जो मैंने पॉइंट बताया हूँ वो पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए एसी लेना चाहिए या नहीं और कौन सा एसी आपके रूम के लिए सूटेबल है। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में।